गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट कर दे उन्हें गुरु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की बहुत महिमा है। आज मैं आप लोगों को गुरु और शिष्य की एक अद्भुत, असाधारण और बहुत ही प्रिय कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी की गुरु दक्षिणा। संदीपनी ऋषि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। श्री कृष्ण जी ने छोटी आयु में दुराचारी कंस का वध किया था और मथुरा का राज्य कंस के पिता राजा उग्रसेन को सौंपा था। छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी और बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैनी नगरी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। बलराम और श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में रहने लगे। उसी आश्रम में सुदामा भी गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा में मित्रता हो गई। संदीपनी ऋषि ने उन्हें वेद पुराणों और 14 विद्याओं के साथ 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पास गए। उन्होंने गुरुदेव को से विनम्रता से वंदन किया और कहा, हे गुरुवर, आपने हमें अमूल्य ज्ञान दिया है। हम आपके चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, वह हमें बताएं। गुरु संदीपनी ऋषि को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। उन्हें शिक्षा देने का भाग्य मुझे मिला है। मैं उनसे दक्षिणा कैसे लूं? इसलिए उन्होंने दक्षिणा लेने से नम्रता पूर्वक नकार दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता अर्थात ऋषि संदीपनी की पत्नी के पास गए और उन्हें दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना की। गुरु माता ने उनकी प्रार्थना प्रेम पूर्वक स्वीकार की और कहा, पुत्रों, तुम्हारे समान ही मेरा एक पुत्र था। प्रभास क्षेत्र के पास खेलते हुए जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। दक्षिणा के रूप में मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। गुरु दक्षिणा देने का अवसर मिलने पर श्री कृष्ण और बलराम को आनंद हुआ। दोनों भाई गुरु पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि शंखासुर नाम का एक राक्षस ऋषि पुत्र को ले गया है। वह राक्षस समुद्र में एक पवित्र शंख में रहता है जिसे पांचजन्य कहते हैं। ऋषि पुत्र को ढूंढने के लिए दोनों भाई समुद्र में प्रवेश कर पांचजन्य शंख के पास पहुंचे। वहां उनका राक्षस के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने शंखासुर का पेट चीर दिया। उसके पेट में गुरु पुत्र नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने पांचजन्य शंख में चारों ओर ऋषि पुत्रों को खोजा, परंतु वहां पर भी ऋषि पुत्र नहीं था। उन्होंने वहां से पांचजन्य शंख अपने साथ लिया। और वे यमलोक पहुंचे। यमलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उस शंख की दिव्य आवाज सुनकर स्वयं यमराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने द्वार पर आए श्री कृष्ण और बलराम जी को वंदन किया और कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आप दोनों की क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु का पुत्र जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया है उसे मुझे सौंप दीजिए। भगवान की आज्ञा से यमराज जी ने ऋषि संदीपनी के पुत्र को लौटा दिया।
यमराज जी का आभार व्यक्त कर श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरुपुत्र के साथ गुरुकुल पहुंचे। अपने पुत्र को देखकर गुरु माता और ऋषि संदीपनी को अत्यंत हर्ष हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी गुरु दक्षिणा दी। तो दोस्तों, ये थी एक महान गुरु और महान शिष्य की कथा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।